इस आदमी की 9 बीवियां थीं और 10 बेटियां। उसकी बीवियां लाल कपड़े पहनती थीं और बेटियां नीले कपड़े। हर रात शार्प किसी एक बीवी को चुनता था। बाकी सब बीवियां सोने से पहले उसके लिए दुआ करती थीं। सब लोग एक जंगल में रहते थे जहां जिंदगी बहुत ही पुरानी और आदिवासी जैसी थी। औरतें सारा काम करती थीं, कपड़े धोना, खाना बनाना, लकड़ी लाना। शार्प हर रोज उन्हें यही समझाता कि वो भगवान है और उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। इन बेटियों में सबसे सुंदर थी साशा, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। जब उसने शार्प से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया। एक दिन बेटियों में से एक लड़की उस उम्र में पहुंच गई जहां उसे बीवी बनाया जाना था। उसने भी लाल कपड़े पहन लिए, लेकिन साशा को समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक रात साशा ने एक बहुत बड़ा राज देख लिया। शार्प किसी और से बात कर रहा था। तब पता चला कि जहां वो लोग रह रहे हैं वो एक जंगल रिजर्व है जहां इंसानों को रहना मना है। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने शार्प को वहां से जाने का हुक्म दे दिया। साशा हैरान रह गई। उसे पहली बार दिखा कि शार्प भी डरता है, एक आम आदमी की तरह। अगले ही दिन शार्प ने सबको बताया, दुनिया खत्म होने वाली है, हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बीवियां ये सुनकर दुखी हो गई, लेकिन साशा के दिल में शक था। शार्प ने अपनी मीठी बातों से फिर साशा का दिमाग घुमा दिया और फिर सब निकल पड़े नई जगह की तलाश में। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर दिखा। जब लड़कियां उस घर के अंदर गईं तो दंग रह गईं। वहां मॉडर्न सोफा था, टीवी था, गुड़ियाओं थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। शार्प ने उन्हें समझाया, ये सब अशुद्ध चीजें हैं, इनसे दूर रहो। और सब लोग फिर आगे बढ़ गए। फिर जब वो एक सूनी जमीन पर पहुंचे तो एक बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन सबको यकीन था कि वो जगह अशुद्ध है, इसलिए वहाँ बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सब चलते रहे जब तक एक झाड़ीदार जगह नहीं मिल गई। वहीं पर बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उस बीवी की जान चली गई। उसी वक्त सबने उसका अंतिम संस्कार किया और एक गीत गाकर उसे विदा किया। आखिरकार सब एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। फिर शार्प ने एक एक करके अपनी बीवियों को नदी में धकेल दिया। कहता गया कि इससे शरीर की अशुद्धियां साफ होती हैं। लेकिन अगले दिन जब लड़कियां उठी तो देखा उनकी माएं गायब थी। वो भागती हुई नदी किनारे पहुंची। वहां बस शार्प खड़ा था और बीवियों के कपड़े पड़े थे। जब लड़कियों